माया मोह और असुरों का संवाद। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, तदनंतर माया मोह ने देवताओं के साथ जाकर देखा कि असुर गण नर्मदा के तट पर तपस्या में लगे हुए हैं। तब उस मयूर पिच्छधारी दिगंबर और मुंडित केश माया मोह ने असुरों से अति मधुर वाणी में इस प्रकार कहा। माया मोह बोला, हे दैत्यपति गण, कहिए आप लोग किस उद्देश्य से तपस्या कर रहे हैं? आपको किसी लौकिक फल की इच्छा है या पारलौकिक की? असुरगण बोले, हे महामते, हम लोगों ने पारलौकिक फल की कामना से तपस्या आरंभ की है। इस विषय में तुमको हमसे क्या कहना है? माया मोह बोला, यदि आप लोगों की मुक्ति की इच्छा है तो जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। आप लोग मुक्ति के खुले द्वार रूप इस धर्म का आदर कीजिए। यह धर्म मुक्ति में परम उपयोगी है। इससे श्रेष्ठ अन्य कोई धर्म नहीं है। इसका अनुष्ठान करने से आप लोग स्वर्ग अथवा मुक्ति जिसकी कामना करेंगे प्राप्त कर लेंगे। आप सब लोग महाबलवान हैं, अतः इस धर्म का आदर कीजिए। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार नाना प्रकार की युक्तियों से अतिरंचे वाक्यों द्वारा माया मोह ने दैत्य गणों को वैदिक मार्ग से भ्रष्ट कर दिया। यह धर्म युक्त है और यह धर्म विरुद्ध है। यह सत है और यह असत है। यह मुक्ति कारक है और इससे मुक्ति नहीं होती। यह आत्यांतिक परमार्थ है और यह परमार्थ नहीं है। यह कर्तव्य है और यह कर्तव्य नहीं है। यह ऐसा नहीं है और यह स्पष्ट ऐसा ही है। यह दिगंबरों का धर्म है और यह साबंबरों का धर्म है। हे द्विज, ऐसे अनेक प्रकार के अनंत वादों को दिखलाकर माया मोह ने उन दैत्यों को स्वधर्म से च्युत कर दिया। माया मोह ने दैत्यों से कहा था कि आप लोग इस महाधर्म को अहरत अर्थात इसका आदर कीजिए। अतः उस धर्म का अवलंबन करने से वे आहरत कहलाए। माया मोह ने असुरगण को त्रयी धर्म से विमुख कर दिया और वे मोहग्रस्त हो गए तथा पीछे उन्होंने अन्य दैत्यों को भी इसी धर्म में प्रवृत्त किया। उन्होंने दूसरे दैत्यों को, दूसरों ने तीसरों को, तीसरों ने चौथों को तथा उन्होंने औरों को इसी धर्म में प्रवृत्त किया। इस प्रकार थोड़े ही दिनों में दैत्यगण ने वेद त्रयी का प्रायः त्याग कर दिया। तदनंतर जितेंद्रिय माया मोह ने रक्त वस्त्र धारण कर अन्यान्य असुरों के पास जा उनसे मृदु, अल्प और मधुर शब्दों में कहा, हे असुरगण, यदि तुम लोगों को स्वर्ग अथवा मोक्ष की इच्छा है तो पशु हिंसा आदि दुष्ट कर्मों को त्याग कर बोध प्राप्त करो। यह संपूर्ण जगत विज्ञानमय है, ऐसा जानो। मेरे वाक्यों पर पूर्णतया ध्यान दो। इस विषय में बुद्ध जनों का ऐसा ही मत है कि यह संसार अनाधार है, भ्रमजन्य पदार्थों की प्रतीति पर ही स्थिर है तथा राग आदि दोषों से दूषित है। इस संसार संकट में जीव अत्यंत भटकता रहा है। इस प्रकार जानो, समझो। बुद्ध्यत अर्थात जानो आदि शब्दों से बुद्ध धर्म का निर्देश कर माया मोह ने दैत्यों से उनका निज धर्म छुड़ा दिया। माया मोह ने ऐसे नाना प्रकार के युक्ति संगत वाक्य कहे जिससे उन दैत्यगण ने त्रयी धर्म को त्याग दिया। उन दैत्यगण ने अन्य दैत्यों से तथा उन्होंने अन्यान्य से ऐसे ही वाक्य कहे। हे मैत्रेय, इस प्रकार उन्होंने श्रुति स्मृति विहित अपने परम धर्म को त्याग दिया। हे द्विज, मोहकारी माया मोह ने और भी अनेकानेक दैत्यों को भिन्न भिन्न प्रकार के विविध पाखंडों से मोहित कर दिया। इस प्रकार थोड़े ही समय में माया मोह के द्वारा मोहित होकर
असुरगण ने वैदिक धर्म की बातचीत करना भी छोड़ दिया। हे द्विज, उनमें से कोई वेदों की, कोई देवताओं की, कोई याज्ञिक कर्म कलापों की तथा कोई ब्राह्मणों की निंदा करने लगे। वे कहने लगे, हिंसा से भी धर्म होता है। यह बात किसी प्रकार युक्ति संगत नहीं है। अग्नि में हवि जलाने से फल होगा, यह भी बच्चों की सी बात है। अनेकों यज्ञों के द्वारा देवत्व लाभ करके यदि इंद्र को शमी आदि काष्ठ का ही भोजन करना पड़ता है, तो इससे तो पत्ते खाने वाला पशु ही अच्छा है। यदि यज्ञ में बलि किए गए पशु को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो यजमान अपने पिता को ही क्यों नहीं मार डालता। यदि किसी अन्य पुरुष के भोजन करने से भी किसी पुरुष की तृप्ति हो सकती है, तो विदेश की यात्रा के समय खाद्य पदार्थ ले जाने का परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है। पुत्रगण घर पर ही श्राद्ध करा दिया करे। अतः यह समझकर कि ये श्राद्ध आदि कर्म कांड लोगों की अंधश्रद्धा ही है, इसके प्रति उपेक्षा करनी चाहिए और अपने श्रेय साधन के लिए जो कुछ मैंने कहा है उसमें रुचि करनी चाहिए। हे असुरगण, श्रुति आदि आप्त वाक्य कुछ आकाश से नहीं गिरा करते। हम, तुम और अन्य सबको भी युक्ति युक्त वाक्यों को ग्रहण कर लेना चाहिए। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार अनेक युक्तियों से माया मोह ने दैत्यों को विचलित कर दिया, जिससे उनमें से किसी की भी वेद त्रयी में रुचि नहीं रही। इस प्रकार दैत्यों के विपरीत मार्ग में प्रवृत्त हो जाने पर देवगण खूब तैयारी करके उनके पास युद्ध के लिए उपस्थित हुए। हे द्विज, तब देवता और असुरों में पुनः संग्राम छिड़ा। उनमें सतमार्ग विरोधी दैत्यगण देवताओं द्वारा मारे गए। हे द्विज, पहले दैत्यों के पास जो स्वधर्म रूप कवच था, उसी से उनकी रक्षा हुई थी। अब की बार उसके नष्ट हो जाने से वे भी नष्ट हो गए।